students, let us go for the next type of sum, and this type of sum is very simple, very easy. Basically इस टाइप में हम डायरेक्ट सम को सॉल्व करेंगे. अभी फॉर एग्जाम्पल एक सम मैं आपके सामने दे रहा हूं और उसी सम में मैं इसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं, बिकॉज फॉर्मूला यू ऑलरेडी नो. सेंटर से ब्राइट बैंड कहां बनता है, फॉर्मूला n लैम्डा d by d, और सेंटर से डार्क बैंड कहां बनता है, 2m minus 1 लैम्डा d by 2b. तो ये फॉर्मूले बेसिकली यूज हो गए. सिचुएशन समझ लेते हैं व्हाइल सॉल्विंग द सम्स. मैं आपको सिखाता हूं, तो एक बार सम समझ गया आपको पूरा, उसी टाइप के सारे सम्स आ जाएंगे. तो लेट अस स्टार्ट विद द सम. देखो क्या दिया सम. अ रेड लाइट ऑफ अ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम यूनिट. रेड लाइट की वेवलेंथ दी हुई है 6000 एंगस्ट्रॉम यूनिट, वो यूज हो गया. एंड तभी nth ब्राइट बैंड इज फॉर्म्ड एट पॉइंट P. ओके, ये P पॉइंट है. ओके, तो P पॉइंट पे लेट अस से ये nth ब्राइट बैंड बन रही है ना. ये ऐसे ब्राइट बैंड से. ओके, इतना डिस्टेंस नहीं है, पर मैं आपको बता दूं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए. ओके, ये पॉइंट P तो फिक्स है. हाँ, ये पॉइंट P फिक्स है, और ये पॉइंट P पे nth ब्राइट बैंड है. कौन सी ब्राइट बैंड है, nth ब्राइट बैंड. ये कौन सी ब्राइट बैंड है, n+1. ये कौन सी है, n+2. ये कौन सी है, n-1. ये कौन सी है, n-2. मतलब अगर ये 10th है तो आगे वाली n+1 11th होगी, उसके आगे वाली n+2 12th होगी, इसके पीछे वाली 9th होगी, इसके ये वाली 8th होगी. बात समझ में आ रहा है. तो पॉइंट P पे nth ब्राइट बैंड है. अभी लाइट को चेंज कर दिया, रेड के बदले अब ग्रीन लाइट यूज किया 5000 एंगस्ट्रॉम यूनिट का. तो अभी ये कभी सिचुएशन थी जब मैं रेड लाइट यूज कर रहा था. ठीक है, चलो यहां पे कोई सेंटर, ये सेंटर पकड़ लेते हैं. ओके, सो ये डिस्टेंस क्या है, xn, सेंटर से nth ब्राइट बैंड. पर जब मैंने रेड लाइट यूज किया, सो व्हाट हैपेंड, यू नो, अभी n+1 ब्राइट बैंड उसके साथ, उस पॉइंट पे अभी n+1 ब्राइट बैंड आ गई. कौन सी ब्राइट बैंड आ गई, n+1. ओके, ये ऐसे यहां पे कंटिन्यूएशन. तो अभी n+1 ब्राइट बैंड आ गई. दिस इज अ सिचुएशन व्हेन आई एम यूजिंग ग्रीन लाइट. बात समझ में आ रहा है. तो जब मैं रेड लाइट यूज कर रहा था तो nth ब्राइट बैंड पॉइंट P पे थी, और जब मैंने ग्रीन लाइट यूज किया तो n+1 ब्राइट बैंड P पॉइंट पे चली गई. मतलब आप ऐसे सोच लो, ऐसे इमेजिन करो, जब मैं रेड लाइट यूज कर रहा था तो 10th ब्राइट बैंड P पॉइंट पे थी, और जब मैं ग्रीन लाइट यूज कर रहा हूं तो 11th ब्राइट बैंड P पॉइंट के साथ कोइंसाइड हो रही है. समझा. तो ये लाइट यूज करें तो nth ब्राइट बैंड P पॉइंट के साथ कोइंसाइड हो रही है, और जब मैं ग्रीन लाइट यूज किया तो n+1 यूज हो. तो अभी मुझे बताओ, ग्रीन लाइट के हिसाब से ये डिस्टेंस xn+1, रेड लाइट के हिसाब से ये डिस्टेंस क्या है, xn इज नथिंग बट इक्वल टू xn+1. यस और नो. डिस्टेंस पॉइंट P थोड़ी चेंज हुआ है, सेंटर से पॉइंट P तक का डिस्टेंस तो वही है. सेंटर से पॉइंट P तक का डिस्टेंस वही है, पर अभी आप ये सोचो कि स्क्वीज हो गई. ग्रीन लाइट से वैसे डिस्टेंस थोड़े स्क्वीज हो गए, कम हो गए. तो जहां पे nth कोइंसाइड हो रही थी पॉइंट P के साथ, ग्रीन लाइट यूज करने से n+1 कोइंसाइड होगी पॉइंट P के साथ. तो मुझे बताओ, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस तो फिक्स ही है. तो फॉर रेड लाइट ये डिस्टेंस क्या है, xn, और ग्रीन लाइट के लिए डिस्टेंस क्या है, xn+1. तो फॉर्मूला क्या है, n लैम्डा r d by d is equal to n+1 lambda g d by
बाई डी। बात समझ में आ रहा है? तो ये कैंसिल हो गया। तो ऐसा फॉर्मूला है, इसका n फाइंड करना है अपने को। लैम्बडा r की वैल्यू दी हुई है बच्चों 6000 इज इक्वल टू n प्लस 1, ये दी हुई है 5000, ये कैंसिल 3, ये 3 कैंसिल। तो बच्चों 6n इज इक्वल टू 5n प्लस 5, इसको यहां लेके आओ तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। ठीक है, तो इसका मतलब यह है जब रेड लाइट यूज कर रहे थे तो फिफ्थ ब्राइट बैंड कोइंसाइड हो रही थी। ग्रीन लाइट यूज करने के बाद उसी पॉइंट पे सिक्स्थ ब्राइट बैंड कोइंसाइड हो गई। क्योंकि जैसे ही वेवलेंथ चेंज हो गया बच्चों, ये चीज याद रखो कि कोइंसाइड वाली चीज भी क्या हो गई, चेंज हो गई। मतलब कोई और बैंड अभी कोइंसाइड हो रहा है। तो ये टाइप के सम्स बहुत सिंपल वाले सम्स है, इसमें कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं, इतना दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। फॉर्मूला मैंने बोला, अगर डार्क होता तो ऐसे सॉल्व करते, अगर mth ब्राइट बैंड mth डार्क बैंड यूज होती या फिर m+1 डार्क बैंड यूज होती, तो अगर डार्क बैंड वाला सम होता तो डार्क बैंड वाला फॉर्मूला यूज करता। अभी ब्राइट बैंड वाला सम है तो ब्राइट बैंड वाला फॉर्मूला यूज किया। तो बहुत बेसिक और इजी सम है कोइंसाइड होने वाले। ऐसे कुछ 2-3 सेम टाइप के सम मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए, आपको करना कि आपको इसको सॉल्व करके कॉन्फिडेंस डेवलप करना है। तो ये टाइप है बैंड्स कोइंसाइड विद द पॉइंट व्हेन वेवलेंथ ऑफ लाइट चेंजेस। जब वेवलेंथ ऑफ लाइट चेंज होती है तो अलग-अलग बैंड्स अलग-अलग उसी पॉइंट पे अलग-अलग बैंड्स क्या होते हैं, कोइंसाइड होते हैं। तो पॉइंट P पे पहले xn कोइंसाइड हो रहा था, फिर बाद में पॉइंट P पे xn+1 कोइंसाइड हो रहा है। तो डिस्टेंस हमेशा सेंटर से पॉइंट तक, ये सेंटर है, सेंटर से पॉइंट तक का डिस्टेंस हमेशा क्या रहता है, सेम। तो उससे मैंने इसको सॉल्व कर दिया। इजी। सो आई होप यू अंडरस्टूड। इजी सम से 1 या 2 मार्क के लिए पूछ सकते हैं। बहुत सारे सम्स ऐसे दिए हुए, आप स्टार्ट करो सॉल्व करने को और कॉन्फिडेंस डेवलप करो। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।